बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हंसता हूँ मैं जब मार्केट में इस किस्म का अनसर्टेनिटी होती है। हंसता इसलिए हूँ भाई कि मार्केट तलातुम का शिकार हो जाती है। हमारे क्या सब लोग परेशान हो जाते हैं भाई कि मार्केट को अब करना क्या है, कहाँ जाना है, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, हजार सवालात। 2 दिन में मुकम्मल छुट्टी करता हूँ, मुकम्मल छुट्टी, किसी से कोई बात नहीं, सिर्फ वीडियो बनाता हूँ और अपने ग्रुप में भी इतना एक्टिव नहीं होता। सलाम दुआ बहरहाल कर लेता हूँ लेकिन फिर भी एक्टिव नहीं हुआ करता क्योंकि पूरा हफ्ता बड़ी हेक्टिक किस्म की काम करता हूँ। खैर जी, आज का जो मौजू है वो है ट्रम्प की कारस्तानियाँ, फिर गोल्ड एक्सट्रीमली बुलिश, फिर सब्र और हौसला, ये 2 लफ्ज़ लिखे मैंने, और फिर इम्पोर्टेंट लेवल्स, कहाँ से बाइंग की जाए, कौन सी बाइंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग की बाइंग, और कहाँ से सेलिंग। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे ना भाई फिज़िकल गोल्ड वालों से। सख्त परेशानी हो जाती है। बड़े बड़े हौसले वाले जो हैं हौसला तोड़ देते हैं। 1000 रुपये भी अगर नीचे गोल्ड का रेट नीचे गिर जाए ना तो पाँवों के नीचे से ज़मीन खिसकना शुरू हो जाती है और परेशान हो जाते हैं और 1000 मैसेजेस शुरू हो जाते हैं कि बेच दें बेच दें। यार जिन्होंने नहीं ख़रीदा होता वो ज़रा सा 1000 भी नीचे आएगा तो कहते हैं ख़रीद लें। ओ भाई, क्या करते हैं? आपकी अपनी अकल काम करती है, ख़रीद लें, आपकी अपनी अकल काम करती है, बेच दें। ये काम नहीं होता। हम एक स्ट्रैटेजी देते हैं जो कि हम अपने लिए बनाते हैं, ठीक है, और जो एडमिन्स ग्रुप के अंदर स्ट्रैटेजीज देते हैं वो अपने लिए सोचते हैं, ठीक है। आपको जो स्ट्रैटेजी समझ आए उस पर काम कर लीजिए, इसमें कौन सी बड़ी साइंस है। अगर आपको किसी की भी स्ट्रैटेजी नहीं समझ आती तो अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए। कई ग्रुप्स के अंदर आप मौजूद भी हैं और मौजूद होंगे भी, ठीक है, तो आपको बहुत सारे मशवरे मिलते हैं। यूट्यूब पे एक अकेला मैं नहीं, अब बहुत सारे लोग बड़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं और बड़े माने जाने लोग हैं। यार उनकी वीडियो देख लीजिए। अगर हमारी बात नहीं समझ आ रही, दिल को नहीं लग रही, तो उस पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। और मैं तो आपको पता ही है कि इंट्राडे की बात करता हूँ। एक बड़ा प्यारा सा मैसेज कमेंट था, उसका जवाब भी देना ज़रूरी समझूंगा। 50-50 करके आप बिठाए रखें और 50 पैसे 50 जो है वो डी वैल्यू होता रहे। मैं बड़ा हैरान हूँ कि जिन लोगों को मेरी स्ट्रैटेजी समझ नहीं आती उनको वीडियो देखने की ज़रूरत क्या है, वो आके पूरी वीडियो देखते हैं। थैंक यू। अच्छा खैर, गोल्ड 3233 पे चल रहा था जिस वक्त मैं ये काम सारा कुछ लिख रहा था। 3209 इसने लो लगाया है और 3245 इसका हाई है। गैप डाउन वैसे ओपनिंग हुई है लेकिन बहरहाल 3209 लो और 3245 हाई के साथ ये चल रहा है। हमने कल आपको जो अपनी वीडियो में पूरी चीज़ें बताई थी वो क्या थी? वो ये थी कि जनाब अली, ना अब हम बेचेंगे इतवार वाले दिन, हफ्ते वाले दिन ना हम खरीदेंगे। हफ्ते को मेरे ख्याल के मुताबिक इसको थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए था गोल्ड को, लेकिन कंट्रेरी टू दिस नीचे आया। उसकी वजह ये होती है, आपका बाइंग जब इंटरनेशनल मार्केट बंद हो तो पाकिस्तान में बायर्स और सेलर्स का तवाजुन कीमत सेट करता है। दैट मीन्स सेलर्स ज़्यादा थे, ठीक है जी, और बायर्स कम थे, यानी ख़रीदारी बंद हुई है। मैं तो इसका ये नतीजा निकालूंगा, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप अपना कोई और नतीजा निकालना चाहें। ट्रम्प की कारस्तानियाँ ख़त्म नहीं हो रही। कल की खबर क्या थी कि चाइना पे टैरिफ जो है उसने वापस ले लिया है और फिर बाद में लगाएगा, यानी पोस्टपोन कर दिया है। बाद में जब लगाएगा तो लगाएगा। बातचीत के भी दरवाजे खोलने की कोशिश की है। चाइना वाला प्राइम मिनिस्टर मुझे कॉल करे तो वो तो नहीं हो रही भाई, कॉल अभी नहीं हो रही।
लेकिन आज ही फिर एक नया बयान, एक नई कारस्तानी उसकी सामने आई है। वो कहता है कि चाइना को नहीं छोड़ूंगा मैं। मार्केट नीचे जाते जाते फिर उठ गई, चाइना को नहीं छोड़ूंगा। अब ये जो ट्रम्प साहब का दिमाग है ना, उसमें हमारे कई व्यूअर्स बैठे हुए हैं, उनको पता है कि ट्रम्प साहब का दिमाग क्या कर रहा है। खैर, मार्केट की बात करते हैं तो एक्सट्रीमली बुलिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश है, और रेट कट भी आने वाला है, तो वो भी शायद हो जाए तो मार्केट मज़ीद बुलिश हो जाएगी, 3200 से 3300 में जा सकती है। ये एक राय है, एक साइड है। दूसरी साइड भी होती है, और आपको मैं वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट अभी बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरी। तो एक्सट्रीमली बुलिश है, और एक्सट्रीमली बुलिश में दो काम बड़े मुश्किल होते हैं। एक तो इतनी बुलिश मार्केट में आपने फ्रेश बाइंग करना बहुत मुश्किल होता है, लिहाजा डिप का इंतज़ार कीजिए। और डिप भी कितनी, कम से कम 60-70 से $100 के पास हो तो तब डिप हो, वरना डिप नहीं कहलाती यार। $10-12 की डिप होती है कोई। आप खरीदना चाहें, आप यहाँ से भी खरीदें, अल्लाह ताला ने फ़ायदा देना होगा ज़रूर देगा। लेकिन अगर आप डिप की बात करते हैं तो डिप $100 कम से कम होती है यार, कम से कम। कल मैंने आपको लेवल्स बता दिए थे कि 3150 और फिर 3350, ये थोड़ा सा, बल्कि 3050 आप कर लीजिए नीचे वाले लेवल को, ठीक है, क्योंकि ट्रम्प की बात ही ऐसी थी कि हमें ये करना पड़ा। लेकिन आज एक दिन के जो लेवल्स होते हैं जो मैं निकालता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। सब्र और हौसला नहीं है ना तो भाई ये काम छोड़ दो। सब्र और हौसला नहीं है तो ये काम छोड़ दो। हौसला क्या होता है, नुकसान लेने का, अपने चीज को बेचने का, फैसला करने का, फैसले पे कायम रहने का, ये हौसला होता है। और सब्र, जब आपका लेवल जिस पर आपने सोचा है वो ना आए, मत खरीदो ना यार, मत बेचो ना यार। क्यों? हाँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि लॉन्ग टर्म बाइंग करते हैं और बीच में पूछते रहते हैं बेच देना चाहिए, खरीद लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म का मतलब तो पहले सीख लो बच्चों। लॉन्ग टर्म होता है आपने ले लिया, रख लिया, इसको एक बड़ा, एक स्पेसिफिक टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया कि मैं इतने टाइम के बाद देखूंगा, तो मत देखें बार बार, वरना दिल को धड़कन ही लगी रहती है होगी, और आप अपना जो लॉन्ग टर्म वाला प्लान है वो पहले मंथली प्लान में और फिर वीकली प्लान में और फिर इंट्राडे प्लान में तब्दील कर देंगे और नुकसान उठाएंगे। लिहाजा ये ख्याल किया करें। गोल्ड का जो रेट जा रहा है वो 3,40,000, बाइंग 3,41,000 सेलिंग हो रही है पीस की, और रवा जो है वो 3,36,900, फिर 3,37,500 पे। ठीक है जी। अब आते हैं गोल्ड ट्रेडिंग की तरफ। आज गोल्ड ट्रेडिंग किस तरह करनी चाहिए, सेलिंग को जहन में रख के बैठना चाहिए। पहला जो प्लान है वो सेलिंग को जहन में रख के बैठना चाहिए। ठीक हो गया जी। अब सेलिंग कहाँ कहाँ से की जा सकती है। सेलिंग को करने से पहले आपको, पहले मैं वो तो बताऊंगा, पहले ये बात देखिएगा कि ये रिट्रेस करते हुए आपको शायद उतना मुनाफा ना दे। जब आप ट्रेंड देख रहे हैं तो वो बुलिश है, और आपने लेना क्या है, सेलिंग, तो यकीनन ज्यादा मुनाफे की तवक्को करके मत लें। ठीक है। दूसरी बात ये कि आप की जो लेवल्स हैं उनके ऊपर लेने की कोशिश करें, और लेवल्स पे भी कंफर्मेशन में आप अपने मेंटोर से पूछ सकते हो, और जो हमारे ग्रुप के अंदर हैं वो मैं बताता रहता हूँ। किसी को ग्रुप में आना हो, ट्रेडिंग ग्रुप में मैंने एंट्री ओपन की हुई है। आपको एक्सनेस के लिंक से, मेरे लिंक से अकाउंट बनाना पड़ेगा और आप आ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है। ठीक है। अच्छा जी, अब आपको सबसे पहले रेजिस्टेंसेस बताते हैं आज की जो प्ले कर सकती हैं। बहुत ही मुश्किलों से निकालता हूँ और बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि ऐसी हों जो कि ज़बरदस्त काम करें। और आप देखते हैं कितने अरसे से आप देख रहे हैं मेरी रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत ज़्यादा कामयाब होती है। लोग बड़ी तारीफ़ भी करते हैं, और हम भी खुद भी इसी पर ट्रेड करते हैं ज़्यादा, तो इसलिए हमें पता है कि ये बड़ी कामयाब होती हैं।
रेजिस्टेंस 3250 से 52 पहली, फिर 3284 से 86 और फिर 3300। अब याद रखिएगा कि एक ट्रेड हमारी कामयाब हो चुकी है। 43 से हमने सेलिंग ली थी और 30 तक हम चलाए थे, वैसे तो वो 27 तक चली गई थी। ठीक हो गया, एक हमारी कामयाब हो गई है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ग्रुप के अंदर एक मैसेज किया है कि 3233 से लेके 3231 तक इसने एक रेंज ही बना लिया M15 में, ठीक है, और वो रेंज नीचे की तरफ तोड़कर रिटेस्ट करती है तो फिर नीचे ही जाएगी, नीचे ही की एक लें, और वो टेस्टिंग के तौर पर, जो बच्चों को सिखाने के तौर पर ये चीज एक ट्रेड दी है। ठीक है, अब आ गई सपोर्ट की बात, तो 3216 से 20, फिर 3188 से 90, फिर 3155 से 60, ये आपकी सपोर्ट्स हैं और इन पर आपने जाकर बाइंग लेनी है। उम्मीद करता हूं और दुआ भी करता हूं कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज।